नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक्सट्रीम कार्नेज की सीरीज। ये सीरीज किंग इन ब्लैक के बाद शुरू होती है, जहां हमने ये देखा था कि एडी ब्रॉक यानी कि वेनम ने नल को मार गिराया था और किंग इन ब्लैक बन गया था। लेकिन उसमें सोचने वाली बात यह थी कि पूरे इवेंट में कार्नेज का कहीं अता पता नहीं था। वो इसलिए क्योंकि कार्नेज मर चुका था। लेकिन अब कार्नेज वापस आ गया है और अब वो क्या करेगा यही हम इस सीरीज में जानेंगे। तो गाइस, ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत होती है और हम समुंदर देखते हैं जहां पर मछलियां घूम रही थी। लेकिन तभी एक सिम्बियोट बाहर आने लगता है और तब हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि ये प्लेनेट अर्थ हमारा है और हम खुद को बाकी प्रजातियों से ऊपर रखते हैं क्योंकि हम इन सबसे इवॉल्व है और हमसे बढ़कर कोई नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम सेनेटर पीटर क्रेन को देखते हैं जो गवर्नमेंट की ओर से लोगों से बात कर रहा था। ये वही शख्स है जो अब तक बात कर रहा है और दरअसल में ये सेनेटर है। तभी वो सेनेटर सब लोगों से कहता है कि हम अब एक नई दुनिया में रहते हैं। तो वही समुंदर में से एक सिम्बियोट बाहर आता है और पास के एक फिश को पॉजेस कर देता है और तब हमें पता चलता है कि वो सिम्बियोट असल में कार्नेज है। तभी वो सेनेटर कहता है कि हमारी दुनिया प्रेडेटर्स और मॉन्स्टर से भरी हुई है और हमें यह सुनकर हैरानी नहीं होती है। पहले हमारी दुनिया में मॉन्स्टर्स आए और फिर एलियंस और ये ऐसे ही चलते रहेगा। तभी कार्नेज एक शार्क के सामने आ जाता है और उसे पोजेस करता है और आगे बढ़ता है। तभी सेनेटर कहता है कि हम इसके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं और हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि ये सब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रेडेटर्स मेरे लिए आएंगे। क्या वो वाकई में आएंगे? तभी वो कार्नेज शार्क समुंदर से बाहर आता है और वहाँ खड़े एक आदमी को पोजेस करता है और तब वो आदमी कार्नेज को लेकर वहां से आगे बढ़ता है और अपने ग्रुप के पास आता है जहां पर डॉक्टर मिलर था। तभी वो सेनेटर कहता है कि वो मैं नहीं हूं जो मरने वाला है और ना ही मेरे बच्चे होंगे और ना ही मेरा शहर जब एलियंस अटैक करेंगे। लेकिन जब ये सिम्बियोट्स अटैक करेंगे तब वो देखेंगे नहीं कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। वो तो सिर्फ हमला कर देते हैं। हम जहां खड़े हैं वहां हाल ही में एलियंस ने अटैक किया था और उस अटैक में 154 इंसान मरे थे। इसीलिए प्रेसिडेंट ने यहाँ पर मेमोरियल बनाने का आदेश दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना काफ़ी है उन लोगों के लिए जिन्होंने जान दी? हमें एक्शंस लेने होंगे। हमें लीडर्स की ज़रूरत है जो टोनी स्टार्क, चार्ल्स एक्सेवियर या फिर किसी और को बताएंगे कि अब हमें एलियंस की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए आज मैं फ्रेंडशिप ऑफ ह्यूमैनिटी से पार्टनरशिप अनाउंस करता हूँ जो हमें बर्थ राइट एक्ट देगी, जिससे हमें ये अधिकार मिलता है कि ये अर्थ हमारा है, ना कि उन एलियंस का। मैंने प्रेसिडेंट को बुलाया है हमारी इस जंग में शामिल होने के लिए और इसलिए अगले महीने वॉशिंगटन डीसी में जब प्रेसिडेंट के सपोर्टर्स आएंगे तो हमारी फ्रेंडशिप ऑफ ह्यूमैनिटी उसे प्रोटेस्ट करेगी। ये कहते ही हम देखते हैं कि उस सेनेटर ने उन लोगों को इकट्ठा किया है जो एलियन से नफरत करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एक प्राइवेट प्लेन देखते हैं जिसमें से डॉक्टर मिलर बाहर आता है। तभी डॉक्टर मिलर देखता है कि उसके लिए कार मंगवाई थी। तभी डॉक्टर मिलर ड्राइवर से कहता है कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ये कहते ही डॉक्टर मिलर उस कार में बैठ जाता है। तभी कार चलाते हुए ड्राइवर को पता चलता है कि जिस फ्लाइट से डॉक्टर मिलर आया है उस फ्लाइट से काफी लाशें बरामद हुई है। लेकिन पता लगने के बाद वो ड्राइवर डर जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर मिलर उस ड्राइवर से पूछता है क्या हुआ, और तब डॉक्टर मिलर हंसने लगता है और तब हमें पता चलता है कि डॉक्टर मिलर को कार्नेज ने पजेस किया है और वो अगले ही पल उस ड्राइवर को मार डालता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम फ्लैश थॉम्पसन को देखते हैं जो किंग इन ब्लैक के इवेंट के बाद रेजरेक्ट हुआ था और अब वो एजेंट एंटी वेनम है। तभी हम देखते हैं कि फ्लैश अब कहीं पर काम कर रहा है और ट्रक से सामान अनलोड कर रहा है। लेकिन तभी फ्लैश को अपने दिमाग में गाना सुनाई देने लगता है जिसके कारण फ्लैश के हाथ से सामान गिर जाता है और तब फ्लैश देखता है कि वो अगले ही पल उस कार में है जिसमें कार्नेज ने उस ड्राइवर को मार डाला है। तभी फ्लैश देखता है कि वो किसी तरह के हाइव से कनेक्ट हुआ है।
तभी ये देखकर फ्लैश कहता है, मैं कहाँ गया हूँ? और तब फ्लैश डॉक्टर मिलर को देखता है जो फ्लैश की ओर देख रहा था, और तब वो फिर से एक स्माइल देता है। तभी ये देखकर फ्लैश समझ जाता है कि उस कार में डॉक्टर मिलर नहीं बल्कि कार्नेज है। और तब फ्लैश कहता है कि तुम तो क्लेटस नहीं हो क्योंकि वो तो मर चुका है। जिस पर कार्नेज हंसते हुए फ्लैश से कहता है कि सारे लोग इस कार में मर चुके हैं। ये कहते ही फ्लैश कार के पीछे उस ड्राइवर की लाश देखता है और कार्नेज से पूछता है कि तुमने इसे क्यों मारा? जिस पर कार्नेज फ्लैश से कहता है कि माफ करना, लेकिन हम फैमिली है और मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तो मेरे सामने इतना शरीफ होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम क्या चीज हो। ये कहते ही कार्नेज डॉक्टर मिलर के शरीर से बाहर आता है और फ्लैश पे अटैक करता है, लेकिन तभी फ्लैश भी एंटी वेनम बन जाता है और कार्नेज पे अटैक कर देता है। और तब हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ फ्लैश का भ्रम था और वो तो सिर्फ ट्रक के पास ही खड़ा था और वहीं पर वो एंटी वेनम बन के अपने साथी पर अटैक करता है। लेकिन तभी उसके सामने आयरन मैन आ जाता है और फ्लैश से कहता है कि तुम्हें ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन तुम जैसे ही एंटी वेनम बन गए मैं तुम्हें ढूंढ पाया। तभी फ्लैश आयरन मैन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर आयरन मैन फ्लैश से कहता है कि मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों का एक ही प्रॉब्लम है। तभी आयरन मैन फ्लैश को अपने लैब पे लाता है और तब आयरन मैन फ्लैश को अपना एक्सट्रीमिस्ट सूट दिखाता है जो सिम्बियोट ड्रैगन के सिम्बियोट से जोड़कर बनाया था। तभी टोनी फ्लैश से कहता है कि मैं इसे एक्सट्रीमियोट कहता हूँ क्योंकि ये एक ऐसा सिम्बियोट है जिसे एक्सट्रीमिस्ट से जोड़ा गया है ताकि मैं इस सिम्बियोट को अपने कंट्रोल में रख सकूं। जिस पर फ्लैश टोनी से कहता है कि ये सिम्बियोट जिंदा चीज है, तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जिस पर टोनी फ्लैश से कहता है कि तुम जैसे कंट्रोल करते हो वैसे ही मैं कंट्रोल करने वाला हूँ। जिस पर फ्लैश टोनी से कहता है कि वो बात अलग है, हम एक होस्ट होते हैं और सिम्बियोट हमारे साथ काम करता है, हम में से कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन तुम कंट्रोल करने की बात कर रहे हो। लेकिन तभी आयरन मैन फ्लैश की बातें रोकते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें ये दिखाने के लिए नहीं बुलाया है। तभी आयरन मैन फ्लैश को स्क्रीन पे कुछ दिखाता है और उससे कहता है कि जब नल ने अटैक किया था तब मैंने पूरी दुनिया भर से सारे वीडियोस इकट्ठा किए हैं जिसमें सिम्बियोट का अटैक हुआ था और इससे ही मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। लेकिन पिछले हफ्ते एक बोट मिली थी जो इंडियन ओशन में घूम रही थी और उसमें से 4 पायरेट्स मरे हुए थे जिन्हें ना ही बुलेट लगी थी और ना ही उनके शरीर में छेद हुए थे और उन पर किसी ब्लेड का निशान भी नहीं था। लेकिन उसके दूसरे ही दिन सोमालिया के वॉरलॉर्ड और उसकी मिलिट्री मारी गई थी। ठीक इसी तरह जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि इसका कनेक्शन अल्केमिक्स से है और आज अल्केमिक्स का डॉक्टर मिलर एक प्लेन से बाहर आया जिसमें बहुत से लोगों की लाशें थी। ये सुनते ही फ्लैश टोनी से कहता है कि ये कार्नेज का काम है, लेकिन वो मर चुका है पर उसकी चेतना अभी तक हाइव से जुड़ी हुई है। जब होस्ट और सिम्बियोट के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है तब वो स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट पीछे छोड़ जाते हैं और हम जानते हैं कि कार्नेज और कैसिडी के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तभी ये सुनकर आयरन मैन फ्लैश से पूछता है कि तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो? जिस पर फ्लैश आयरन मैन से कहता है कि कुछ देर पहले मुझे और मेरे सिम्बियोट को ऐसा लगा कि कोई हमें खींच रहा है और वो पकड़ ऐसी थी जो मैंने कभी पहले महसूस नहीं की थी। वहां मैंने कार्नेज को देखा और वो मुझसे बात कर रहा था। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं नल से कनेक्टेड है जो उसे और भी स्ट्रांग बनाता है और वो जिस तरह बात कर रहा है उसे लग रहा है कि वो कुछ बड़ा कांड करने वाला है। तभी हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसे अब कार्नेज ने पजेस करके रखा है और वो एक लिफ्ट में घुस जाता है जहां पर सेनेटर क्रेन था। यहाँ आयरन मैन फ्लैश से कहता है कि अल्केमिक्स इससे जुड़ी हुई है और सेनेटर क्रेन सिम्बियोट के खिलाफ लोगों को उकसा रहा है, तो मुझे यकीन है कि कार्नेज का अगला शिकार सेनेटर क्रेन है। जिस पर फ्लैश आयरन मैन से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? जिस पर आयरन मैन कहता है कि मैं बस कोई ऐसा चाहता हूँ जो इन सिम्बियोट्स को समझता है और तुम्हें वो खींच रहा था ना, तो उसे फॉलो करो और जानो कि वो क्या चाहता है। फिर हम सेनेटर क्रेन को देखते हैं जो अपने बेटे आर्थर को लेकर आता है और तब सेनेटर क्रेन फिर से लोगों को उकसाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि भीड़ में फ्लैश भी था और वो आयरन मैन से कहता है कि यही वो जगह है जहां पर कार्नेज चाहता है कि मैं आ जाऊं और मैं उसे यहाँ पर महसूस कर सकता हूँ। तभी फ्लैश कहने लगता है कार्नेज कहाँ हो तुम? लेकिन तभी वहां खड़े सारे लोग फ्लैश को पहचान लेते हैं और दूर हो जाते हैं और तब कार्नेज फ्लैश से कहता है कि मैं हर जगह पे हूँ और मैंने ही अपने सारे भाई और बहनों को बुलाया है और अब
मेरा खुद का हाइव है, क्या तुम हमसे जुड़ना नहीं चाहते? ये सुनते ही फ्लैश एंटी वेनम बन जाता है। तभी आयरन मैन फ्लैश से पूछता है कि वहाँ हो क्या रहा है, जिस पर फ्लैश आयरन मैन से कहता है कि ये ट्रैप था अल्केमेक्स का और यहाँ हर एक में कार्नेज है। तभी अल्केमेक्स के गार्ड एंटी वेनम पे अटैक कर देते हैं। तो वही आयरन मैन फ्लैश से कहता है, क्या तुम क्रेन को वहाँ से बाहर निकाल सकते हो? जिस पर फ्लैश टोनी से कहता है कि क्रेन खतरे में नहीं है क्योंकि क्रेन ही कार्नेज है। ये कहते ही फ्लैश वहाँ से भाग जाता है और तब हमें पता चलता है कि कार्नेज ने अब क्रेन को पोजेस कर दिया है। और तब क्रेन कहता है कि मैं यही चाहता था कि मीडिया के सामने एक सिम्बियोट आ जाए और बस वही हो गया। फिर हमें पता चलता है कि जैसा कार्नेज चाहता था वैसा ही हुआ है और अब न्यूज़ पर हर जगह सिम्बियोट की खबर है। तभी हम सड़क पर हैंक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो चल रहा था और तब उसे फ्लैश बुलाता है जो वहाँ पर छुपा हुआ था। तभी हैंक फ्लैश को देखता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर फ्लैश हैंक से कहता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है और अब मैं उसका हिस्सा बन चुका हूँ, इसलिए मुझे एक टीम की ज़रूरत है। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।